हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना। वीडियो के पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 8423446622 पर जिस बैच की तैयारी करना चाहते हैं आप वो व्हाट्सएप पर लिख करके सेंड करें। आपको वहाँ पर जुड़ने की जानकारी दे दी जाएगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूपी संबंधित कोई भी परीक्षा हो, इस वीडियो के होकर ही प्रश्न गुजरते हैं। इसलिए बिना स्किप किए हुए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो वीडियो को असेंडिंग ऑर्डर में तैयार किया गया है। शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तरफ उत्पाद और एक तरफ उत्पादन क्षेत्र जो हैं, प्रसिद्ध क्षेत्र जो हैं, उनको दिखाया गया है। और अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है, चीनी मिट्टी के बर्तन फेमस हैं बुलंदशहर खुर्जा। मिट्टी के बर्तन गोरखपुर टेराकोटा। मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग भी दिया गया है, गोरखपुर टेराकोटा। केंद्रीय कांच एवं सेरेमिक्स अनुसंधान संस्थान, ये भी खुर्जा बुलंदशहर। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर। पेपर मिल सहारनपुर। लकड़ी के फर्नीचर बरेली। बेंत उद्योग बरेली। सुरमा नगरी जानी जाती है बरेली। बांसुरी जानी जाती है बरेली। मिट्टी के खिलौने आगरा मिर्ज़ापुर। लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, खिलौने दो हैं। मिट्टी के खिलौने जो हैं वो आगरा मिर्ज़ापुर और लकड़ी के खिलौने जो हैं लखनऊ वाराणसी हैं। नेक्स्ट, पीतल की मूर्ति मथुरा। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी भ्रामक हो सकता है क्योंकि पीतल के बहुत सारे वस्तुएं हैं और अलग अलग जिलों में उनका उत्पादन है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे। पीतल की मूर्ति मथुरा। पीतल के ताले और शरौते जो हैं, ये पहला स्थान हाथरस का है, फिर मथुरा मेरठ। पीतल के बर्तन मुरादाबाद। यहाँ पर बर्तनों पर कलई व नक्काशी भी होती है। ध्यान रहे दोस्त, पीतल के बर्तन अगर पूछे तो मुरादाबाद बताना है, पीतल के ताले अगर बताना है तो हाथरस मथुरा मेरठ, और पीतल की मूर्ति मथुरा। ताला उद्योग अलीगढ़। पीतल व कलई के बर्तन वाराणसी। कंबल निर्माण मुजफ्फरनगर। कैंची मुजफ्फरनगर। इत्र नगरी कन्नौज। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। चाकू व छुरे रामपुर। पेठा नगरी आगरा। पापड़ हापुड़। पेड़ा मथुरा। कालीन व गलीचा भदोई संत रविदास नगर। बिस्किट मोदीनगर। सूती धागा बहराइच। हस्त निर्मित कागज जालौन। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। सीमेंट कारखाना, यहाँ पर मिलाने के लिए बड़ी परीक्षाओं जैसे आर एरो सिविल की परीक्षाएं यूपीपीसीएस में मिलाने के लिए आता है कि कौन सा जिला किस कहाँ पर है और किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सीमेंट कारखाना मिर्ज़ापुर, यहाँ पर कौन कौन है, चुनार और कजराहट। तो चुनार और कजराहट कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। और सोनभद्र में चुर्क और डल्ला, याद रखेंगे, मिलाने के लिए आएगा। चुर्क जो है सोनभद्र और डल्ला भी सोनभद्र में है, दोनों सीमेंट कारखाने हैं। गाजीपुर इत्र व सुगंधित तेल। इफ्को यूरिया प्रयागराज फूलपुर। शक्तिमान यूरिया अमेठी। लेदर उद्योग उन्नाव। लेदर पार्क कानपुर के लिए फेमस है। चमड़ा उद्योग कानपुर। सूती वस्त्र उद्योग कानपुर। उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु और उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर। और भारत का मानचेस्टर पूछा जाए तो अहमदाबाद, क्योंकि सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। दाल अनुसंधान केंद्र कानपुर। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। पान का पत्ता महोबा। भारत का सिराज जौनपुर।
जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, भारतीय कला भवन केंद्र, भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, राज्य हिंदी संस्थान, भारत की प्राचीनतम राजधानी, पान का बीड़ा, वाराणसी साड़ी, ज्ञानवापी मस्जिद, ये सब वाराणसी में है, वाराणसी के लिए फेमस है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसको बनवाया था। लखनऊ नवाबों का शहर, यूपी हिंदी संस्थान है दोस्तों, वहाँ पर राज्य हिंदी संस्थान था, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है। औषधि प्रयोगशाला लखनऊ, भातखंडे संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ, भारतीय नाट्य अकादमी संस्थान 1975 में स्थापित हुआ लखनऊ। रेवड़ी यानी गजट, टार्च उद्योग, आम महोत्सव कहाँ होता है? लखनऊ। रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री, समसपुर पश्चिम विहार भी रायबरेली फेमस है। जौनपुर भारत का सिराज या उत्तर प्रदेश का सिराज ए हिंद कहा जाता है। गोरखपुर गोरखपीठ, जापानी एंसेफ्लाइटिस शोध केंद्र यहीं पर है। जापानी एंसेफ्लाइटिस का पहला केस गोरखपुर में देखा गया है। और जापानी एंसेफ्लाइटिस जो है मस्तिष्क ज्वर है जो कि वायरस से होता है। जूट उद्योग सहजनमा गोरखपुर में प्रसिद्ध है। मिट्टी के बर्तन व खिलौने टेराकोटा आपने पढ़ा है। यहाँ पर कुछ अद्वितीय नाम दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। विश्व में सूती वस्त्र की राजधानी ओसाका शहर जापान का। भारत का डेट्राइट यानी ऑटोमोबाइल नगरी यानी कारखाने पीथमपुर पंजाब। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर चेन्नई। कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो कोयम्बटूर आप पहली प्रियारिटी करते हैं। भारत का बोस्टन सिटी अहमदाबाद। तो बोस्टन एक शहर है अमेरिका का, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, उसी से तुलना किया गया है। क्योंकि मैनचेस्टर भी इंग्लैंड का एक क्षेत्र है जो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, उसका तुलना कानपुर से किया गया है, यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। मैनचेस्टर और बोस्टन ये दोनों ऐसे शहर हैं जो सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं। मैनचेस्टर इंग्लैंड का और बोस्टन अमेरिका का। इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक। फ्रेंड्स, अभी तक एक जिला एक उत्पाद जो देखा हमने, इम्पॉर्टेंट फैक्ट। यहाँ पर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए स्पेशली तौर पर इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक जोन की संख्या कितनी है? 12। विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेल्स के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। हम जानते हैं दोस्त, औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो कुछ क्षेत्र हैं जो स्पेशल आर्थिक जोन है जिनसे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था में जो योगदान आता है किन क्षेत्रों से आता है? तो विशेष आर्थिक जोन जो बनाए गए हैं कितने हैं? 12। उस नोएडा ग्रेटर नोएडा के आसपास जो क्षेत्र हैं वहीं पर औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यहीं पर विकसित किए गए हैं। तो आर्थिक जोन कितने हैं? तो आपको बताना है 4। उत्तर प्रदेश में आर्थिक जोन 4 बताना है। और स्पेशल आर्थिक जोन अगर पूछ लिया जाए तो 12 बताना है। औपचारिक रूप से स्वीकृत जो हैं 24 हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन किया गया है कि ग्लोब पर टाइम जोन कितने हैं? 24 याद रखेंगे। LPG मॉडल अपनाया गया 1991 में। भारत में नई औद्योगिक क्रांति किसके समय आई? PV नरसिंह राव, 9वें प्रधानमंत्री भारत के थे, 9वें प्रधानमंत्री। इन्हें भारतीय आर्थिक सुधार का जनक भी कहा जाता है। उस समय वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। इसलिए इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले विदेशी कंपनियों का निवेश यहाँ पर प्रतिबंधित था बहुत ज़्यादा रूप में।
विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर के निवेश नहीं कर सकती थी क्योंकि शर्तें थी। तो जब एलपीजी मॉडल आया तब विदेशी कंपनियों को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का मौका मिला, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। इसीलिए मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक कहा जाता है। पी फॉर पोलराइजेशन। मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर या अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय हो चुकी थी कि हमारे यहाँ खाने के सामग्री के भी पैसे नहीं थे। तो हमारी अर्थव्यवस्था भारत की कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री भी थे। इन्होंने एलपीजी मॉडल अपनाया, लागू करने का सुझाव दिया। जबकि एलपीजी मॉडल सुझाव दिया था भाई नेहरू जी ने, लेकिन ये जब लागू हुआ 1991 में, तो वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने इस पर जोर दिया, और उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह राव। इसलिए औद्योगिक क्रांति का जनक अगर भारत में देखा जाए तो पीवी नरसिंह राव हैं। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर अग्रदूत जिन्होंने रास्ता दिखाया, मनमोहन सिंह को कहा जाता है। और इन्हीं के सुझाव से एलपीजी मॉडल अपनाया गया भारत में। इसीलिए इन्हें भारतीय उदारीकरण का जनक या भारतीय उदारीकरण खिड़की का जनक कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई 1760 में ब्रिटेन, इंग्लैंड में। भारत में पहली औद्योगिक नीति आई 1948 में। घोषणा किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। दूसरी औद्योगिक नीति 1956, तीसरी औद्योगिक नीति 1977, चौथी औद्योगिक नीति 1980, पांचवी औद्योगिक नीति 1990 और छठी औद्योगिक नीति जो सबसे नवीनतम औद्योगिक नीति है वह है छठी नवी 1991। और यह पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आई। उस समय पीवी नरसिंह राव कांग्रेस के पीएम थे। भारत के पीएम थे कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। यूपी औद्योगिक क्षेत्र के देश से सबसे पिछड़ा राज्य है और औद्योगिक क्षेत्र से सबसे गरीब राज्य भी है। राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक का क्षेत्र का आता है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र का आता है, सबसे कम द्वितीय क्षेत्र का आता है। तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र क्या है, इन पर आगे जिक्र किया गया है। राज्य की आय में सर्वाधिक योगदान व्यापार कर, माल कर एवं सेवा कर का है, क्योंकि ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत योगदान सबसे ज़्यादा है आय में। परंतु सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो क्षेत्र होगा वो प्राथमिक क्षेत्र होगा, क्योंकि अधिकांश यूपी में जनसंख्या जो है वो कृषि में संलग्न है, क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और भारत भी तो आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है। तो अधिकांश जनसंख्या भारत में भी और यूपी में भी प्राथमिक सेक्टर में काम कर रही है, इसलिए सर्वाधिक रोजगार देने वाला कहा जाएगा तो प्राथमिक क्षेत्र से। परंतु आय जो है, इनकम जो योगदान होता है वो तृतीय क्षेत्र से आता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। पहली पुस्तक थी द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अर्थशास्त्र पुस्तक एक है जो राजनीतिक विधा है, जो किसी देश के शासन के विषय में वर्णन करता है। साथ साथ में आर्थिक सामाजिक चर्चाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। ये कौटिल्य, चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, इनके द्वारा रचित है। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अमर्त्य सेन भारत के पहले अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला। इसलिए मिला, भारत के कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में योगदान के लिए इनको मिला। तो भारत को 1998 में मिला नोबेल पुरस्कार, जबकि इससे पहले नोबेल पुरस्कार अन्य दिया जाता था 1968 से। 1968 से पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। और 1968
में अर्थशास्त्र को शामिल किया गया और पहली बार 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। छठवां ये क्षेत्र शामिल किया गया अर्थशास्त्र को। और किसे दिया गया? तो रगनर फ्रिस और जॉन टिनबर्गेन को 1969 में संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी पांचों पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा स्वीडन में दिया जाता है। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? तो सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इनकी पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, का वही 1934 में। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, हिंदी में इसका रूपांतरित रूप है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को आप निकाल कर कई बार दोहराएं तो यह कई परीक्षाओं में आपको मदद देने वाली है, लगभग सभी परीक्षाओं में मदद देने वाली है। यूपी में सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र है। यूपी में सर्वाधिक आय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का है। यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा, क्योंकि यहाँ पे हस्त जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका प्रयोग ज़्यादा होता है। दीनदयाल योजना और जनश्री बीमा योजना, इन दोनों योजनाओं का संबंध हथकरघा उद्योग से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार मेरठ। एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में है। यूपी का एकमात्र तेल शोधन संस्थान मथुरा इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में उद्घाटन इसका किया गया था। पूछा जा सकता है किस प्रधानमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो इंदिरा गांधी। तेल शोधन कारखानों से सर्वाधिक मात्रा में सल्फर निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और क्या प्रदूषण करता है? कि वायु प्रदूषण फैलाता है। क्या निकलता है? सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। वायुमंडल में SO2 वायु प्रदूषण का कारक है। अम्लीय वर्षा में SO2 व NO2 क्या मिश्रण होते हैं, यानी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अम्लीय वर्षा से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर का तात्पर्य यानी पत्थरों में, यानी ये कर सकते हैं कि पीलापन आ जाता है और वो छूटता नहीं है और उसको साफ नहीं किया जा सकता, उसी को स्टोन कैंसर कहते हैं। वो धीरे धीरे फैलने लगता है पत्थरों में, जैसे मानव के सेल्स एक दूसरे के टच में फैलते हैं। आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला पीला पड़ रहा है अम्लीय वर्षा के कारण से। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा की खोजकर्ता रॉबर्ट एंगस स्मिथ। अम्लीय वर्षा का pH मान सोरेंस ने दिया। अम्लीय वर्षा का जो pH मान है ये 0 से लेकर 14 तक है, स्केल पैमाने पर दर्ज किया जाता है। 7 अगर pH मान है किसी विलयन का तो वह विलयन उदासीन होता है, और जिसका 0 होता है वह प्रबल अम्ल होता है, और जिसका pH मान 14 होता है प्रबल क्षार होता है। इधर अम्लीयता घटती है, इधर क्षारीयता बढ़ती है। नमक और शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। सरसों में तेल की मात्रा अधिक होने के लिए हम उर्वरक के रूप में और खेतों में सल्फर का प्रयोग कर दें तो सरसों में तेल की मात्रा पहले की अपेक्षा अधिक। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को जिसको कहते हैं, रेनकूट सोनभद्र में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रजनन है और यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, याद रखेंगे, भ्रमित नहीं होना है। गन्ना शोध बीज संवर्धन क्षेत्र कहाँ पे है? शाहजहाँपुर है। भारत और यूपी में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित कहाँ हुई? देवरिया प्रतापपुर में। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में ये जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण, विनिर्माण, उद्योग धंधे। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा, GST, इस सब को लेते हैं। फ्रेंड्स, यह था यूपी स्पेशल का
वीडियो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।